जब जब हम नमन करें तब 3 भाव अपने मन में होने चाहिए। पहला भाव, प्रभु हमारे रक्षक है। यमुना जी को भी हम नमन करें, श्रीनाथ जी को नमन करें, या महाप्रभु जी को नमन करें, सबसे पहला भाव कौन सा होना चाहिए? प्रभु मेरे रक्षक। ठाकुर जी इज माई प्रोटेक्टर, ही ऑलवेज प्रोटेक्ट्स मी। हमेशा मेरी रक्षा करते हैं, ये विश्वास, पूर्णतः विश्वास। दूसरा भाव, ये मेरे पालनहार है, मेरा पालन और पोषण ये प्रभु करते हैं। और तीसरा भाव, प्रभु मेरे सर्वोपरि है और उनकी अनहद कृपा मुझ पर हो रही है। प्रभु मेरे सर्वोपरि है और उनकी अनहद कृपा मेरे पे हो रही है, ये तीसरा भाव। तो पहला रक्षक, दूसरे पालन करने वाले, और तीसरा ये सर्वोपरि है। देखिए, आप ठाकुर जी को जब दर्शन करो, हम रोज करते हैं, तो मैंने पूर्व में भी बताया था कि कौन से भाव से दर्शन करने, नित्य लीला का कनेक्शन। उससे और आगे बढ़ते हुए आप जब ठाकुर जी के सामने खड़े रहो, तब हाथ जोड़कर ये 3 भाव का आपके अंदर आप प्रकट कीजिए। ऐसे ही खाली हमने प्रणाम कर लिए, माथा टेक दिया, ऐसा नहीं। ये 3 भाव को अपने अंदर प्रकट करते हुए फिर अपने मस्तक को आप झुकाइए, और मस्तक झुकाने के वक्त भी ये 3 भाव को हृदय में लाइए। मेरे रक्षक हो, मेरे पालनहार हो, और आप मेरे सर्वोपरि। और फिर वापस उठकर पुनः दर्शन करते करते ये भाव को अपने अंदर जागृत कीजिए। जैसे मोबाइल को चार्ज करके मोबाइल चार्ज हो जाता है, वैसे 1 मिनट का आपका केवल प्रभु के सामने नमन इस भाव से आपको 24 घंटे के लिए चार्ज कर। तो पहला, आप मेरे रक्षक हो, ये भाव ही हमें निश्चिंतता देगा। एक बार एक जादूगर था, और ये जादूगर राजा के दरबार में गया और उसने राजा के मुकुट को ही गायब कर दिया। अब राजा को उसका मुकुट बहुत प्रिय था, वो उसकी दुखती नस थी। अब अगर उसको मुकुट बहुत प्रिय हो और उसको ही वो गायब कर दे तो राजा क्रोधायमान हो गया, और उसने कहा, मृत्यु दंड देता हूं, तुम्हें जाओ। तो जादूगर घर पे आया और उसकी पत्नी को उसने कहा, तो पत्नी घबरा गई, 3 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो एकदम प्रसन्न था। तो पत्नी बोली, तुम्हें कोई टेंशन वेंशन नहीं होता क्या? कोई स्ट्रेस वेस नहीं होता? 3 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। लेकिन नहीं, क्यों? मुझे पता है कुछ न कुछ ठाकुर जी रास्ता निकाल देंगे। उसको विश्वास है, कुछ न कुछ रास्ता निकल जाएगा। क्या निकलेगा वो नहीं पता, लेकिन निकल जाएगा सही। 1 दिन पूरा, 2 दिन पूरे, 3 दिन पूरे, और वो फांसी की घड़ी आ गई सामने और 2 मिनट बाकी थे, फिर भी ये हंस रहा है। अरे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 2 मिनट बाकी, अब तक तो भगवान ने आपको बचा लिया होता। फिर भी इसको विश्वास है। और फिर मरने से पहले पूछते ना, आखिरी इच्छा क्या है? तो पूछने आए। तो इसने कहा, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मुझे राज दरबार में ले जाया जाए और राजा के सामने एक और बार जादू करवाया जाए। राजा ने मंजूरी दी और उसने उड़ता हुआ घोड़ा बनाया। घोड़ा उड़ा। फिर राजा को 2 ही चीज पसंद, एक मुकुट और एक घोड़ा। આપણા લોકોને
बदन गाड़ियों ये जमाना में तो घोड़ा ज गाड़ी थी, घोड़ो ज गाड़ी। उड़ता घोड़ा, राजा खुश हो गया, वाह भाई मेरे पास इतने घोड़े लेकिन अभी तक किसी ने ये उड़ते घोड़े का आविष्कार नहीं किया, तू तो महापुरुष निकला, मुझे एक घोड़ा देगा? महाराज ये तो मेरा जादुई घोड़ा है, लेकिन मैं आपके लिए बना सकता हूं, पर उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। राजा ने कहा 1 साल तुझे वक्त दिया, जाओ एक्सटेंशन। वो घर पे आके बोला देखो भगवान ने मुझे बचा लिया, एक्सटेंशन मिल गया। अब हुआ ऐसा 6 महीने के बाद राजा ही मर गया। गॉड इज माई प्रोटेक्टर, ईश्वर मेरा रक्षक है, ये भाव को हमें केंद्र में रखना है। दूसरा वो मेरे पालनहार है। कभी भी जीवन में चिंता मत करना कि आप अकेले हो, ठाकुर जी को नमन करो और नमन करने के अंदर भाव रखिए मैं कभी भी अकेला नहीं। भले आपके जीवन के अंदर कितनी भी कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, भले सब कोई आपको छोड़ के क्यों ना चले जाए, आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो, या होकर डिवोर्स हो गए हो, या आपने की ही ना हो, या कोई भी संजोग आपके जीवन में खड़े हो, कभी भी चिंतित मत होना कि मेरा कौन करेगा, मुझे कौन सहारा देगा। ये चिंता में से आप मुक्त हो जाना, क्योंकि ठाकुर जी को रोज प्रणाम करते करते आप यही भाव अभिव्यक्त करना कि आप मेरे पालनहार हो, जिसका कोई साथ नहीं देता उसका ईश्वर साथ देता है। और मैंने ऐसे कई किस्से देखे, कई किस्से देखे। कई बार वृद्धावस्था के अंदर कोई करने वाला नहीं होता है, तो भगवान किसी न किसी को प्रेरणा दे देता है और कहीं न कहीं से उसको शेल्टर मिल जाता है, आश्रय मिल जाता है और वो निभ जाते हैं, उनको जरा भी तकलीफ नहीं पड़ती है, भले थोड़ी पड़ती है लेकिन कोई न कोई मिल जाता है, चिंता मत कर। तो दूसरा भाव ये मेरे पालनहार है। और तीसरा भाव, जब जब प्रभु के पास हम जाए उनको प्रणाम करें, ये तीसरा भाव आपके मन में रखिएगा, प्रभु की बहुत कृपा है मुझ पर, उनके ब्लेसिंग्स का स्मरण कीजिए। देखिए हम सबकी तकलीफ क्या है, हम भगवान के पास जाते हैं तब हमें भगवान ने हमारे लिए क्या किया है उसका कोई विचार नहीं आता है, अभी क्या क्या हमारे जीवन में होना चाहिए उसका ही विचार आता है। अधिकांश लोग ईश्वर के पास जाकर जो जो उनके अभाव है उनको ही प्रकट करते हैं, लेकिन जो उनको मिला है उसका स्मरण भी नहीं करते। हम लोग इतने, माफ कीजिएगा शब्द मैं बोल रहा हूं, हम लोग इतने एहसान फरामोश हो जाते हैं कई बार कि हमें जो मिला है ईश्वर के पास से उसका स्मरण भी नहीं होता है, उसकी हम गिनती भी नहीं करते हैं। कभी ईश्वर ने हमें क्या दिया है उसकी गिनती तो कीजिए, लेकिन क्या नहीं है उसी का विचार होगा। मैंने बहुत पहले कभी मेरे प्रवचन में कहा होगा कि एक बार एक छोटा बालक, आजकल बच्चे भी मनी माइंडेड हो जाते हैं, वही एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो छोटा बालक मनी माइंडेड हो गया और उसने पूरा बिल निकाला। जब वो स्कूल गए तो बिल निकाल के टेबल पे रख दिया। फिर माँ ने देखा, क्या लिखा था पता है? मम्मी, मैंने मेरा बेड आज खुद प्रॉपरली साफ किया है और सजाया है, उसके 10 रुपीस। मैंने तुम्हें आज किचन साफ करने में मदद की है, उसके 20 रुपीस। मैं आज खुद से नहा लिया हूं,
उसके 20 रुपए, ऐसे करते 150 रुपए का बिल निकाला। फिर माँ को लगा ये बच्चा बहुत मनी माइंडेड हो गया है, अब इसको गिनती करानी पड़ेगी। बेटा, तेरा जब जन्म हुआ उसका हॉस्पिटल का खर्चा, जन्म लेने के बाद इतने साल तेरे परवरिश का खर्चा, तेरे स्कूल फीस का खर्चा, तेरे ड्रेस का खर्चा, वो सब उसको गिनाए और सामने 0 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 लिखा। और अंत में माँ ने कहा कि यू डोंट हैव टू पे मी एनीथिंग बिकॉज आई लव यू एंड यू लव मी। हम परस्पर एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो हमें कोई पैसा नहीं देने का होता है। हम लोग भगवान के पास जाकर इतनी गिनतियां करते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अभाव का ही स्मरण करते हैं, लेकिन हमको भगवान ने क्या क्या दिया है उसका भी कुछ स्मरण करें। और इसलिए जब आप प्रभु को प्रणाम करो तब तीसरा भाव ये रखना है, उनके ब्लेसिंग्स का अनुभव कीजिए, उनकी कृपा का अनुभव कीजिए। ये कृपा निधान है, इनके शरण में मैं हूं और इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। जो है वो भी बहुत कुछ है, जो नहीं है तो उसका तो जीवन में अभाव का तो कभी भी अंत नहीं होगा। अगर हम वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन भी बन जाएंगे तो भी सेकंड नंबर पे भी आएंगे तो भी उसको अभाव ही लगेगा, फर्स्ट पे क्यों नहीं होगा। दुनिया के अंदर अभाव का तो अंत ही नहीं है। तो हमको जो भगवान ने दिया है उसका वैल्यू क्रिएशन कीजिए। एक बार एक भिखारी आत्महत्या करने जा रहा था, तो संत वहां आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठे हुए थे और एकदम उनको कुछ आवाज आई और उन्होंने देखा तो वो ब्रिज पर से छलांग मारने जा रहा था। दौड़ते गए उसके पास, उसको पकड़ा, उसको समझाया ये कुकर्म मत कर। फिर संत ने उसको बहुत अच्छी बात कही, देख भाई, तेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है ना, चल मैं तुझे 10 लाख रुपए देता हूं। वो भिखारी बोले आप खुद फकड़राम हो, मुझे क्या दो, लेकिन मैं दिलवाता हूं तुझे, मैं तुझे पैसे दिलवाता हूं। पैसे के कारण, गरीबी के कारण, अभावों के कारण अगर तू अपने जीवन को समाप्त कर रहा है तो मैं तुझे दिलवाता हूं। वो मान गया, राजी हो गया, लेकिन एक शर्त, उसके बलबूते पर तुझे मुझे तेरी 2 आंख देनी पड़ेगी। आदमी बोला संत, आंख के बिना मैं कैसे जी सकता हूं, मैं तुझे 10 लाख दे रहा हूं, तुझे तो परेशानी पैसे से है ना, पर ये तेरे पास जो 2 आंख है मुझे दे दे। फिर तेरे किडनी का ये भाव, तेरे इसका ये भाव, उसका वो भाव। संत ने कहा भाई 10 लाख की वैल्यू वाली या उससे भी ज्यादा वैल्यू वाली ईश्वर ने तुझे कीमती आंखें दी है, कभी भी तूने इस आंखों के लिए ईश्वर का आभार माना? कभी भी एक किडनी के लिए ईश्वर का आभार माना? कभी भी ये हार्ट के लिए ईश्वर का आभार माना? कभी भी ये लिवर के लिए ईश्वर का आभार माना? कभी भी तूने अपने ये प्रेशियस अंगों के लिए तू करोड़ों रुपए की संपत्ति तो अपने अंदर लेकर घूम रहा है, और जब एकाध इसमें से संपत्ति चली जाती है तो उसको वापस लाने के लिए कितने लाखों रुपए का खर्चा करना पड़ता है। तो तेरे पास जो है पहले तो उसका आभार अभिव्यक्त कर ईश्वर के सामने। हमारे पास जो कुछ भी है और वो अगर सलामत है वो ईश्वर की कृपा है। तो आपको जो भी भगवान ने दिया है आपके योग्य पात्रता के आधार पर उसका हमेशा आभार व्यक्त कीजिए। और इसलिए महाप्रभु जी ने यह सिद्धांत दिया है, ईश्वर के सामने नमन के सिवाय कुछ मत करो, प्रार्थना भी मत करो, बस नमन करो। नमामि यमुना महम, ये नमन में बहुत शक्ति है।
निष्काम नमन के अंदर बहुत ताकत है। निष्काम नमन करो जो आपको भी सुकून दे। कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। एक्सपेक्टेशन ही अशांति का सबसे बड़ा जड़ है। तो नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि है तुम मुदा। हे श्री यमुना जी, आपके अंदर सकल सिद्धि है। ये सकल सिद्धियां कौन सी है? ये कोई लौकिक सिद्धियां नहीं है, ये अलौकिक सिद्धि है। कौन सी अलौकिक सिद्धि है? तो सबसे पहली सिद्धि, यमुना जी जब कृपा करते हैं तब लीलोपयोगी देह की प्राप्ति करवाते हैं। तो सबसे पहली सिद्धि लीलोपयोगी देह। दूसरे नंबर की सिद्धि लीला को अवलोकन करने का सामर्थ्य। तीसरे नंबर की सिद्धि लीला के रस का अनुभव करने की शक्ति। और चौथे नंबर की सिद्धि सर्वात्म भाव। ये चार संयोग जनक सिद्धियां हैं जो संयोग अवस्था में प्राप्त होती है। और चार वियोग अवस्था की सिद्धियां, वो वियोग अवस्था की सिद्धि में जब हम भगवान के साथ नहीं होते हैं और विरह दशा में होते हैं, तब और चार सिद्धि भगवान के उस अलौकिक भगवद आवेश युक्त देह की प्राप्ति। हम संयोग में नहीं है, लेकिन वियोग में भी भगवद आवेशित देह की हमें प्राप्ति हो। हमारे अंतर हृदय के अंदर भगवान के लीला का अनुभव हो, हमारे अंतर हृदय के अंदर भगवान के रस का अनुभव हो, और सर्वात्म भाव अंतर हृदय के अंदर भावात्मक रूप से हो। ये 8 संयोग और वियोग की अलौकिक सिद्धियां श्री यमुना जी प्रदान करते हैं। तो पहली लीलोपयोगी देह। ये हमारा जो अभी जो देह है, ये पंच महाभूत से बना हुआ है, अनेक विकार वाला है। इसमें ये वो रस की अनुभूति नहीं हो सकेगी। राष्ट्रपति को जब मिलना जाना हो या प्रधानमंत्री को मिलने जाना हो, तो आप अपनी गाड़ी से उन तक नहीं पहुंच सकते। आपकी गाड़ी की एक मर्यादा रहेगी, फिर आपको सरकारी गाड़ी दी जाएगी, उसमें आपको बैठना पड़ेगा जो फुल सिक्योर्ड गाड़ी है। और वो सरकारी गाड़ी से ही आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तक पहुंच सकते हो, क्योंकि वही गाड़ी वहां तक पहुंचती है। आपकी कितनी भी महंगी रोल्स रॉय भी क्यों ना हो, लेकिन वो राष्ट्रपति के द्वार तक नहीं पहुंच सकती। आपका कितना भी अच्छा शरीर क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी तरह से आपने उसकी देखभाल क्यों ना करी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस देह में राष्ट्रपति तक पहुंचने का सामर्थ्य नहीं है, वो आपको गाड़ी चेंज करना पड़ेगा। उसी भांति इस पंच महाभूत की गाड़ी से हम विश्वपति परब्रह्म परमात्मा के उस दिव्य लीला का अनुभव करने में असमर्थ है। इसलिए यमुने महारानी हमें नव तनु प्रदान करते हैं, अलौकिक देह प्रदान करते हैं, कि जिस देह के माध्यम से हम परमात्मा के वो साक्षात लीला का अवलोकन कर सके। तो लीलोपयोगी देह और लीला का अवलोकन, ये दो सिद्धियां हैं। तो यमुना जी की कृपा से मृत्यु के पश्चात भगवत धाम गोलोक धाम में हमें ये नवीन तन प्राप्त होता है। और कई ऐसे विशिष्ट भगवान के दैवी जीव, तादृशी जीव, उनको भूतल पर ही इस प्रकार की अलौकिक देह की उपलब्धि हो जाती है, जिससे वो भगवद रस का अनुभव और भगवद लीला का अवलोकन कर सकते हैं। और इसलिए हमने देखा 84 252 वैष्णव की वार्ता में अष्ट सखाओं के प्रसंग के अंदर
जहां साक्षात भगवान उनके गोद में आकर बैठते, उनके सामने सब लीलाएं करते, ये यमुना जी की कृपा से प्राप्त होता है जब उसके अंदर वो अलौकिक सामर्थ्य पैदा हो जाता है। तो ये यमुना जी हमें परमानंद का दान करती है, क्योंकि अलौकिक देह के बिना उस परमानंदमयता का अनुभव करना वो असंभव है। तो नमामि यमुना सकल सिद्धि है तुम। ये सकल सिद्धि वाली श्री यमुना जी को मैं नमन करता हूं, और अन्य जो यमुना जी की सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों के ऊपर और थोड़े विस्तार से गहराई में जाते हुए आगे के सत्र में हम चिंतन करेंगे।